मधुकर जी, आप पर जो आरोप लगे 123 लोगों की सर जान गई है आपकी लापरवाही की वजह से। मधुकर जी, क्या मधुकर जी बताएं। 2 जुलाई 2024 की शाम ने पूरे देश को रुला दिया, जब हाथरस से रोती बिलखती हुई ये तस्वीरें सामने आई। बाबा का चमत्कार और 120 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन बाबा पर कोई आँच नहीं आई। अब बाबा ने अपने वकील को आगे कर दिया है, जो बाबा के सच्चे सिपाही की तरह बाबा का बचाव करने के लिए हर दिन नई नई बातें बोल रहे हैं। जो असली मुलजिम हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने तबाही मचाई है, जो 123 मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, जो घायलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो अनआइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड है पर्सन, जो हाफ पैंट पहने 15-16 लोग शराब पी के महिलाओं की तरफ घुसे और महिलाओं की तरफ हुड़दंग मचाया और उसके बाद भगदड़ मचवाई, उनका विषय है। उनकी गिरफ्तारी कितनी जल्दी होगी, उनके लिए कितना इनाम घोषित होगा, उनके कितने स्केच जारी होंगे, उनके बारे में क्या क्या होगा, उनके लिए कहां छपे, अभी हमें बता दे एसआईटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी और किसी को हमारे सेवादार की जरूरत हो, हमारे किसी सेवादार की जरूरत हो, हमारे किसी कमेटी वाले की आयोजन समिति की जरूरत हो, हम उन्हें बता दें, जहां उन्हें हाथरस भेज देते हैं, हम उन्हें हाथरस पहुंचा देंगे। इस कांड ने यूपी पुलिस सहित सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि हाथरस कांड के मास्टरमाइंड सूरज पाल उर्फ भोले बाबा को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यूपी की पुलिस क्या ही गिरफ्तार करेगी, जो बाबा को बचाने के चक्कर में उसका नाम तक एफआईआर में डालने से बचती रही। योगी बाबा का बुलडोजर भी गरजना भूल चुका है और अब लीपा पोती का काम शुरू हो चुका है। बाबा फरार है, लोगों की जान जा चुकी है और योगी जी की पुलिस ने बाबा के प्यादे को गिरफ्तार कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। लेकिन अब हाथरस हादसे की जांच कर रही पुलिस टीम ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया है कि भोले बाबा के कुछ राजनीतिक दलों से गहरे संबंध है, जो उनके कार्यक्रमों की फंडिंग भी करते हैं। यही नहीं, गिरफ्तारी से पहले भी मधुकर ने इन राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। अब पुलिस बाबा के राजनीतिक संबंधों और फंड के सोर्स की जाँच कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे।
और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। जैसा कि आपने भी सुना कि गाड़ी को बाबा ने लोगों के बीच से निकाली, जिससे चरण रज लेने के लिए भगदड़ मची और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बावजूद इसके पुलिस बाबा का नाम एफआईआर में नहीं जोड़ रही। गिरफ्तारी तो छोड़ ही दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।